बेटियां तो पराया धन होती हैं। हमेशा से कहा जाता है बेटियां तो पराया धन हैं। पराये शब्द पर हमें क्या इतना जोर डालते हैं, बार बार दोहराते हैं तो बिना किसी चोट के असहनीय दर्द का एहसास होता है। हमें ही नहीं, बेटी के निर्मल कोमल मन को भी ठेस पहुंचाती है। परायापन सा लगता है उसे। वह समझती है कि क्या मैं दया की पात्र हूँ, क्या मैं बोझ हूँ। सोचता हूँ कि कैसे अपनी जगह के टुकड़े को हम पराया कह जाते हैं। शायद हमें पराये शब्द का भावार्थ ही नहीं जानते हैं। आखिर आपको अर्थात प्यार करने वालों को आप कैसे पराया कह सकते हैं? या तो आपको उससे प्यार ही नहीं है, या या फिर पराये समझकर आप उसे प्यार ही नहीं करना चाहते हैं। मेरे घर में जब बेटी आई तो खुशियाँ फूली नहीं समाई। लगा मानो आकाश से कोई परी मेरे घर उतर आई है। धन लक्ष्मी की चाह सबको होती है। पूजा पाठ में आर्थिक संपन्नता, वैभव में बढ़ोतरी, व्यापार में लाभ, पद में तरक्की की प्रार्थना हम हमेशा करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो ईश्वर के आगे करबद्ध याचना करते हैं कि मुझे तो सिर्फ बेटी ही चाहिए। बेटे के लिए हम मनौती मांगते हैं, देवस्थलों पर माथा टेकते हैं, मनौती पूरी होने पर ढोल नगाड़े बजवाते हैं, खुद से ही लोगों को सूचना देकर बताते हैं आप दादा बने हैं, चाचा बने हैं, मामा बने हैं। पर बेटी के जन्म पर भाग्य को कोसने लगते हैं। उदास चेहरे पर बुझे मन से कहते हैं कि लड़की हुई है। लानत है हमारी इंसानियत पर, धिक्कार है ऐसी मुझ मानसिकता पर जो बेटी बेटी में फर्क समझते हैं। मेरे लिए बेटा यदि बुढ़ापे की लाठी है तो बेटी मेरे जीवन ज्योति पुंज की बाती है। बेटा यदि दृष्टि है तो बेटी संपूर्ण सृष्टि है। बेटा आँखों का तारा है तो बेटी आसमान सारा है। नाजों में पलो बेटा माँ बाप की आँखों का मोती होता है, लेकिन कालांतर में वही बेटा उन आँखों का मोतियाबिंद बन जाता है। दूसरी ओर बेटियां जन्म से लेकर अंत तक माँ बाप से आत्मिक रूप से जुड़ी रहती हैं। मैं भी जब कभी कभार जिंदगी में मुश्किलों से घबराकर टूटने लगता हूँ तो मेरी बेटी हंसते हुए गले लगाकर कहती है, ताम्रू, मुसीबत में हमें उम्मीद हिम्मत देने वाला, चिंतित व उदास होने पर हर चुनौतियों से दृढ़ता से निपटने की सीख देने वाला इंसान ऐसे विचलित होगा जैसे तो ही नहीं हो सकता। मेरे बेटा बेटी दोनों ही विदेश में भारी भरकम पैकेज पर नौकरी से बंधे थे, पर जब अपनी माँ की असाध्य बीमारी का सुना तो चिंतित हो गए। बेटे ने छुट्टी की एप्लीकेशन लगाई है, पर मेरी भावुक बेटी तो नौकरी ही छोड़कर वापस आ गई। पता चलने पर परिवार ने इतने अच्छे अवसर को गंवाने का हवाला दिया तो बोली, ऐसे अवसर तो अब जीवन में आएंगे जाएंगे, पर मम्मी नहीं आएंगी। मुझे अभी नौकरी की नहीं, माँ की ज़रूरत है। ये बेटी की सोच होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है, बल्कि महसूस की जाती है। जबकि शहर में निकलने पर मेरी नज़र उन होर्डिंग्स पर पड़ती है जिन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है, बेटी बचाओ, तो पढ़कर मन बड़ा दुखी होता है। कितना भद्दा मजाक है ये मानवता का। पर क्या हम इतने निर्माही, निष्ठुर, हृदयहीन हैं जो ईश्वर की इस बिना मांगी मुराद को सहेजने बचाने के लिए सरकार को पहल कर हमको समझना पड़े, अभियान चलाना पड़े? बेटी तो गंगा सी पावन पवित्र सतत प्रवाह है, मान कल करती है, नदी की धार है, कानों में मधुर संगीत पैदा करने वाली बीड़ा का तार है, उल्लास उमंग खुशी का त्योहार है, जीवन का ध्येय निचोड़ व सार है, सदाचार विनम्रता शालीनता का पाठ सिखाने वाला उच्च कोटि का विचार है, परिवार के मन आंगन में खिलने वाली पूजा की तुलसी, मिट्टी की सोंधी सोंधी सुगंध सा प्रकृति का अनमोल उपहार है। आवश्यकता है तो बस इसकी महत्ता को समझने की, उन लोगों की संकीर्ण सोच व मानसिकता को बदलने की जो बेटी को बोझ समझते हैं।
धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और साथ में बेल आइकन ऑल पर प्रेस ज़रूर कर लेना, ताकि आने वाली इसी तरह की हर कहानी की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह की अगली नई कहानी में। धन्यवाद। जय हिंद।